नमस्कार, हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नए साल की शुभकामनाएं। बीते वर्ष हमने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया, लेकिन आए हुए साल से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। इन्हीं दोनों की कश्मकश में नए साल का स्वागत तो करना है। जो खोया उसका दुख तो रहेगा, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता और ये ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी पर मैं एक शेर कहना चाहूँगी। हर कदम पर इम्तिहान लेती है ज़िंदगी, हर वक्त नए सदमे देती है ज़िंदगी। हम ज़िंदगी से शिकवा भी कैसे करें, आप जैसा दोस्त भी देती है ज़िंदगी। तो दोस्तों, आपके प्यार, विश्वास और उम्मीद से आपकी कुछ उम्मीदें तो हम भी पूरी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम द्वारा। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से कराने जा रहे हैं जिनके लिए संगीत इबादत है, ज़िंदगी है, ताकत है, और ये कलाकार हैं संगीतकार श्रवण। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। श्रवण, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैंने कहा नमस्कार। श्रवण, माफ़ करिएगा, आज मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा गला भी कुछ ख़राब हो रहा है, इसलिए माइंड मत कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, बिकॉज मौसम का असर होता ही है जी। इस वक्त सर्दी जो है वो पूरे हिंदुस्तान पर छाई हुई है। जी। तो खैर एनीवे हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। दर्शकों, इनकी नदीम श्रवण की जोड़ी से ये काफ़ी मशहूर हुए थे और आज भी इसी नाम से म्यूज़िक देते हैं। इनकी पहली फिल्म थी आशिकी, और उसके बाद तो फिल्मों की लाइन लग गई। इनकी और फिल्में थी सड़क, दिल है मानता नहीं, राजा हिंदुस्तानी, परदेस, राज, शीन, हमें राही प्यार के, कयामत, धड़कन, अंदाज, हंगामा। काफ़ी सारी फिल्मों में म्यूज़िक दिया है और इनकी आने वाली भी कई फिल्में हैं। आप देख रहे हैं हेलो डीडी, जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं संगीतकार श्रवण से। श्रवण जी, ये साल कैसा गया आपका? ये साल बहुत अच्छा गया। काफ़ी हम लोगों ने अपने आप को जो है वो नई फिल्मों के लिए बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं, जो बस अब ये रिकॉर्ड अब वो फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। अच्छा, कौन जैसे कि आपने आजकल बहुत प्रोमोस चल रहे हैं, गुमनाम, ये शुबीर मुखर्जी की फिल्म है। और उसके अलावा एक और हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है बॉनी कपूर जी की, श्रीदेवी प्रोडक्शंस की, अपने बेवफा। जी हाँ, बेवफा के गाने अभी करीब मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुए हैं जी। और मालिक के रहम करम से बहुत ही पॉपुलर हो गए जी। हम बहुत नंबर 1 चार्ट पर भी आ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये साल हम लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होना चाहिए। श्रवण जी, जैसा कि हमें पता चला है कि आपके फादर ध्रुपद धमार के क्लासिकल सिंगर थे। तो अक्सर बच्चों के साथ ये होता है, वो सिंगिंग में ज़्यादा, गायन पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन आप बने म्यूज़िक डायरेक्टर। क्यों? थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या क्या सीखते थे और अपने परिवार के बारे में। ज़रूर। देखिए, मेरे पिताश्री पंडित चतुर्भुज राठौर, जो कि बहुत ही फेमस ध्रुपद और धमार के लिए माने जाते थे, पूरे हिंदुस्तान में उनका बहुत नाम था। और बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे घर पर आना जाना हुआ करता था, जैसे रविशंकर जी हैं, अल्लाह खां साहब हैं। तो होता ये था कि बचपन से उनके प्रोग्राम्स, जो क्लासिकल के प्रोग्राम होते थे, तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ साथ प्रोग्राम में जाते थे। हमें वोकल से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अट्रैक्ट करते थे। बिल्कुल श्रवण जी, हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। इस समय पटना से प्रीति का फ़ोन है। ज़रूर। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो श्रवण जी। हाँ जी। पहले सबसे पहले आप दोनों को देना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सब आपसे क्वेश्चन है कि आपका इतने साल जो काम किया उससे फेवरेट गाना आपका कौन सा है? आपका फेवरेट गाना? और मुझे लगता है ये एज में बहुत छोटी हैं, इनकी आवाज़ से ऐसे ही लग रहा है। प्रीति जी, बहुत खुशी हो रही है आपने जो सवाल पूछा है। गाने तो बहुत सारे हैं, करीब 1000 गाने रिकॉर्ड किए हैं, पर मैं समझता हूँ कि हमारा जो मुझे बहुत पसंद है, दिल है कि मानता नहीं, एक फिल्म आई थी हमारी एग्जैक्टली आफ्टर आशिकी रिलीज़ हुई थी। और ये दिल है कि मानता नहीं का जो टाइटल सॉन्ग है,
जो अनुराधा जी ने भी गाया है और कुमार शानू जी ने भी गाया है। ये हमारा बहुत ही मन पसंदीदा, बहुत ही चहेता गाना। श्रवण जी, इस समय प्रवीण का फ़ोन है मुंबई से। अच्छा, हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। आज मैं श्रवण जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। कि अपना जो म्यूजिक के बारे में उनको आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? प्रवीण जी, मेरे नंबर्स जो है वो अपनी जितनी भी टेलीफोन डायरेक्टरीज हैं फिल्म इंडस्ट्री की, वो सारे फिल्म इंडस्ट्री में मेरे नंबर्स हैं। आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको मेरे घर का नंबर देता हूँ। इट इज़ 636-3266। इसके आगे सिर्फ 2 लगाना होता है। ओके श्रवण जी, आप बता रहे थे कि आपने बारे में थोड़ा सा परिवार के बारे में कि कैसे। हाँ, तो बचपन में जो है वो मुझे बहुत ही इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत शौक था और इंस्ट्रूमेंट्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो सबसे पहले मैंने तबला सीखा। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे हारमोनियम की तरफ ध्यान चला गया। उसके बाद बिकॉज़ मेरे पिताजी जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और सारे इंस्ट्रूमेंट पे उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी, तो मुझे सितार ने बहुत अट्रैक्ट किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने वायलिन सीखा, सरोद सीखा। इस तरह से काफ़ी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, आपने करीब करीब सभी इंस्ट्रूमेंट्स जी हाँ, सीख लिए थे। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी ले ली और मुझे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अट्रैक्ट करने लगे। और इसी के साथ साथ मेरा क्लासिकल बेस्ड का जो है वो प्रोग्राम चलता रहा। एंड मैंने काफ़ी क्लासिकल रागों के ऊपर रिसर्च किया। अच्छा। और जिसकी वजह से थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा, यू नो। जी हाँ। लेकिन श्रवण जी, हमने देखा आजकल आपको जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे म्यूजिशियन नहीं बैठते। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी में सारे म्यूजिक होते हैं। ये बात सही है। हाँ, तो उसको ऑपरेट कैसे, मतलब बाद में सीखते हैं? मैं आपको बताऊं कि अभी क्या है कि जैसे आज से करीब 10 साल पहले हम लोग ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड करते थे, जिसमें एक साथ 100 म्यूजिशियंस हुआ करते थे। हाँ। और सारे म्यूजिशियंस एक साथ बजाते थे एंड हम लोग एक साथ रिकॉर्ड करते थे। खैर बदलती है दुनिया हर बार एंड काफ़ी चेंजेस आए हैं। अभी टोटल सिंथेसाइजर्स के ऊपर ही हम लोग डिपेंड करते हैं। और सिंथेसाइजर में जो मेन सिंथेसाइजर जो होता है, जिसे हम प्रोग्रामर कहते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं। और आजकल इतने खूबसूरत सिंथेसाइजर्स आए हैं कि जिसमें से मतलब यहाँ तक कि तालियों की भी तालियां, गड़गड़ाहट और सितार, गिटार और कोरस के भी अच्छे साउंड्स हैं उसमें। और बहुत नई नई बातें हैं, बहुत नई नई रिसर्च की हुई है। तो हम समझते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमें मज़ा नहीं आता। वो जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स का जो एक पावर होता है, वो साउंड कानों में बसा हुआ है। लेकिन जैसा वक्त की डिमांड होती है, हमें करना है। और हमने वो पूरी कोशिश, हमने एक हमारी फिल्म आई थी परदेस, सुभाष घाई जी के साथ हमने काम किया था। उसमें दोनों का बहुत खूबसूरत संगम था। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज ऑल द एकॉस्टिक्स। श्रवण जी, इस समय किरण का फोन है श्री गोंडा से। हाँ हाँ। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते श्रवण जी। नमस्ते किरण जी। मैं किरण गवानी बोल रहा हूँ श्रीगोंदा से। जी, सवाल कीजिए। आपको एक क्वेश्चन पूछना था जी। आपको पहली फिल्म कैसे मिली और उसका एक्सपीरियंस क्या रहा? हाँ, देखिए, ये बहुत पुरानी बात है। 1973 में हमारी जोड़ी बनी, नदीम श्रवण। और लेकिन ये फिल्म आई थी 90 में। नहीं, ये 1973 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि सवाल उन्होंने पूछा पहली फिल्म। तो पहली फिल्म जो है 73 में हमारी जब जोड़ी बनी, तो हमारे पिताजी के एक बहुत ही क्लोज मित्र हैं, उनका नाम है बच्चू भाई शाह। हमने उनको अप्रोच किया, वो फिल्में बनाते थे और उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म बनाई हमारे साथ में। हमने भोजपुरी फिल्म में म्यूज़िक दिया। उस फिल्म का नाम था दंगल। और हमारे भोजपुरी गाने उनको बहुत पसंद आए थे। और उस वक्त हमने मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले जी, मन्ना डे जी और महेंद्र कपूर जी और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में सारे गाने रिकॉर्ड किए थे। और मैं आपको ये भी जानकारी दूं कि 73 में रिकॉर्ड हुए और 75 में फिल्म रिलीज़ हुई और वो गोल्डन जुबली हुई। वहाँ से नदीम श्रवण की संगीत का दौर शुरू होता है। आपने बताया कि आपने सारे इंस्ट्रूमेंट सीख लिए और आज जिस तरह का आप काम करते हैं, तो एक संगीतकार बनने के लिए सारे वाद्यों का जानकारी होना ज़रूरी होती है। नीति जी, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जब म्यूज़िक डायरेक्शन करना है तो सबसे पहले तो मालिक का रहम होना चाहिए। गॉड्स ग्रेस जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी काम करें हम। और उसके बाद जो है वो संगीत की एक बेसिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्लासिकल में हो, चाहे वो वेस्टर्न क्लासिकल में हो। तो
तो जैसे हमने क्लासिकल म्यूज़िक पे ध्यान दिया और हमारे जो पार्टनर हैं नदीम जी, उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल पे ध्यान दिया। उन्होंने मिसेस हेटी फर्नांडिस थी, उनसे पियानो सीखा और इस तरह से हम दोनों की जोड़ी जो बनी तो बड़ा अच्छा खूबसूरत एक संगम बनता है। दो ईस्ट और वेस्ट एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये है कि मालिक का बहुत हम दोनों के ऊपर बड़ा रहम रहा और आज भी उसी का करम है कि नदीम श्रवण की जोड़ी जो है वो खूब काम कर रही है और हम आगे बहुत सारा काम करेंगे। इस समय नागपुर से फोन है रियाज का। जरूर। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, रियाज बोल रहा था बुट्टीगुड़ी से। जी बोलिए रियाज जी। श्रावण जी, आपका आशिकी में सबसे फेवरेट हाँ सॉन्ग कौन सा था? और हेलो। हाँ जी हाँ जी। और आप जो गॉगल लगा के थे, हम जो गॉगल लगा के थे ना आप, जी हाँ, उसमें बहुत अच्छे लग रहे थे आप। गॉगल लगाइए प्लीज। ओके। नहीं श्रवण जी, मैं कहूँगी जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे ही रहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे फैन हैं, उनकी जो इच्छा है वो पूरी करनी है। आप खुश रहिए। देखिए आशिकी जो थी वो हमारी बहुत ही मन पसंदीदा और बहुत ही चहेती फिल्म थी और हमने आशिकी के लिए जो भी गाने जितने रिकॉर्ड किए थे वो हमारे सब फेवरेट गाने थे। तो सारे ही गाने मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं फिर भी मुझे जो बहुत ही अच्छा लगता है गाना अब तेरे बिन जी लेंगे हम, ये बहुत व्यंजन्स के साथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेलोडी और बहुत ही खूबसूरत राइटिंग के साथ है। ये उन आशिकों के लिए है जिनका कभी दिल टूट जाता है, तो उन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं करना चाहिए, उन्हें विश्वास रखना चाहिए अपनी मोहब्बत के ऊपर और ईश्वर के ऊपर। शायद ये आप बहुत पुरानी बात याद करके बोल रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि आप जिससे शादी करना चाहते थे, बहुत जमाने की बात है, उन्होंने आपको पसंद नहीं किया था, लेकिन आप डटे रहे थे और अंत में उन्हीं से शादी हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। आप हमारी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। वो पसंद नहीं किया था ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि वहाँ भी थोड़ी सी ईस्ट वेस्ट का चक्कर था, मतलब बिल्कुल कलर का थोड़ी मस्ती थी और जो है वो हमने बहुत ही हमें अपने आप पे बड़ा विश्वास था, भरोसा था कि ज़रूर शादी होगी और उन्हीं से होगी और आज उन्हीं के साथ शादी हुई। एक बड़ा परिवार है हमारा। थैंक यू सर जी। हेलो। 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 हाँ जी बोलिए। मेरे को श्रवण जी से पूछने के। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए रमलू जी। नमस्कार श्रवण सर। नमस्कार। मेरा तुमसे पूछने के जरा, तुमको सबसे अच्छा सिंगर कौन पसंद है? अरे वाह, देखिए ऐसा है मुझे तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मेरे दर्शक बहुत साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। हमारे फेवरेट सिंगर्स जो मेल फेवरेट सिंगर हैं वो कुमार शानू जी और उदित नारायण जी रहे हैं। हमने बहुत सारे गाने कुमार शानू जी से गवाए और उन्होंने बहुत ही दिल से, तहे दिल से, बहुत मोहब्बत से गाने गाए। और उसके बाद उदित नारायण जी ने भी हमारे साथ जितना काम किया है वो बहुत ही लाजवाब काम किया, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी के साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि बहुत अच्छा उदित जी ने और शानू जी ने जो हमारे साथ काम किया है, मैं समझता हूँ बहुत ही खूबसूरत काम है और सदियों तक ये याद रखा जाएगा। श्रवण जी, इनका कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए शानू जी का जो गाना है वो तो मैंने आपको बताया कि दिल है कि मानता नहीं, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उसके अलावा एक फिल्म बहुत खूबसूरत उन्होंने हमारे साथ की थी, परदेस। सुभाष घाई जी के साथ हमने काम किया और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को काम करने में। तो परदेस का जो गाना है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, ये इतना अच्छा गाया है कि जो है वो नदीम जी ने इमीडिएटली 500 रुपए की नोट निकाली और कुमार शानू जी को इनाम दे दिया था। श्रवण जी, मैं चाहती हूँ कि आप एक लाइन सुनाए गाने की। देखिए ऐसा है कि वैसे आपने धीरे से मुझसे कहा है, मैं बाद में सुनाऊंगा। हाँ ज़रूर। क्या है एक्चुअली कि ज़्यादातर जब कंपोज होता है गाना तो बस उस वक्त तक ही सिंगिंग रहता है। उसके बाद जब हमारे सिंगर्स माइक पर जाते हैं उस वक्त उन्हें समझाना सिखाना पड़ता है। बस मैं उतना ही गाता हूँ, यू नो। हम आपसे जरूर सुनेंगे। प्रोफेशनल सिंगर जी बिल्कुल पता है, लेकिन मैं जब संगीत एक घुसा हुआ है तो गाना भी जरूर आता है। जरूर। श्रवण जी, आपकी मैंने देखा है सभी फिल्मों के गीत टाइटल सॉन्ग पर हैं।
जी। जैसे कि दिल है कि मानता नहीं, जी हाँ। आप लौट चले, जी हाँ। हमें राही प्यार के, जी हाँ। कयामत कयामत। जी हाँ। तो इसका क्या कारण है? क्या होता है कि जो कहानी होती है और कहानी का जो टाइटल होता है, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं उसके ऊपर, काफ़ी रिसर्च होता है, काफ़ी उसके पीछे एक साइंटिफिक कुछ रीजंस होते हैं कंपोजिशंस के पीछे भी। सिर्फ गाना रिकॉर्ड करना है और सिर्फ गाना बना देना है, ऐसा नहीं होता है। सिचुएशंस के ऊपर काफ़ी मेहनत होती है और उस फिल्म की कहानी और उस फिल्म का टाइटल जो है, हम समझते हैं कि जितना ज़्यादा गानों में आएगा उतना गाना जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है। और जैसे एक पता चलता है कि ये गाना दिल है कि मानता नहीं का ही है, ये गाना सड़क का ही है, ये गाना कयामत का ही है, ये गाना अंदाज का ही है, क्योंकि इतने सारे गाने हैं उसे हम मिक्स होने नहीं देते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि दिल है कि मानता नहीं का गाना आशिकी में चला गया या आशिकी का गाना दिल। इसीलिए हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि गानों में फिल्म का नाम जैसे साजन है, तो आपने देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो इस तरह से हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि टाइटल्स जो है गाने में अच्छे से आए। जी। इस समय नितिन का फोन है वर्धा से। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी हाँ, श्रवण जी था। हाँ, आपके हाँ सामने। नितिन जी। हाँ श्रवण जी। हाँ नितिन जी, बोलिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू टू यू आल्सो, गॉड ब्लेस। जी, ये जो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जी हाँ। उनमें से आपको कौन सा पसंद है? पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स में मैं आपको बताऊं कि सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त थे। जैसे कि एस.डी. बर्मन साहब हमारे मेरे बहुत ही पर्सनल पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर हैं। लेकिन उनके अलावा ऑफ कोर्स आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, रविंद्र जैन, राजेश रोशन और उषा खन्ना जी, इन लोगों ने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है, इतना खूबसूरत म्यूज़िक दिया है कि मैं उनकी क्या तारीफ़ करूं। आप सभी जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है मदन मोहन जी। तो मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स में एस.डी. बर्मन है, बिकॉज उनके गानों में ज़्यादातर फोक, क्लासिकल और वेस्टर्न का इतना सुंदर कॉम्बिनेशन होता है कि वो ही कोशिश होती है हम लोगों की भी कि हम जिस तरह से बर्मन दा ने इतने अच्छे अच्छे गाने दिए मार्केट में, कोशिश हमारी पूरी होती है कि नदीम श्रवण भी एस.डी. बर्मन की तरह संगीत फॉलो जो है वो इस तरह से और अच्छा म्यूजिक। श्रवण जी, एक तरफ आपने साजन, धड़कन जैसी फिल्में लव स्टोरी पे संगीत दिया, दूसरी तरफ आपने कसूर, राज, थोड़ा थ्रिलर, सस्पेंस फिल्मों में दिया। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान देके म्यूजिक देखते हैं? फिल्म की कहानी, कास्ट, सिचुएशन, क्या देखते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब भी कहानी सुनते हैं तो कहानी के बहुत डिटेल में जाते हैं, सिचुएशंस की बहुत डिटेल में जाते हैं, और कोशिश ये होती है हमारी कि सिचुएशन के ऊपर जो गाना हम रिकॉर्ड करते हैं या जो गाना हम कंपोज करते हैं वो बहुत ही खूबसूरती से उभर करके आए गाना। तो यही रीज़न है कि सारे गाने हम लोगों के, चाहे वो राज हो, चाहे वो परदेस हो, चाहे राजा हिंदुस्तानी हो, चाहे अंदाज हो, कयामत हो, चाहे आशिकी हो, सारे गाने बड़े खूबसूरत सिचुएशन के ऊपर बन कर के आते हैं। और हम ख़ास बात ये देखते हैं कि सिचुएशन के अलावा उसमें काफ़ी जनरल वैल्यू होनी चाहिए जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई हो, है ना। हर इंसान के साथ उस गाने का कोई ना कोई कनेक्शन हो, ये हमारी कोशिश होती है। तो इसीलिए सारे गाने जो हैं वो फिल्मों में तो अच्छे लगते ही हैं, फिल्म के अलावा भी जब हम सुनते हैं तो दिल को छू जाते हैं। इस समय चंद्रपुर से अजीत शेख का फोन है। जी हाँ। हेलो। हेलो। हाँ बोला। हाँ बोलिए। हाँ, वो चंद्रपुर से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, नया साल आपका मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपने दोनों भाई गाए नदीम जी। जी। तो दोनों भाई गाए तो अब दोनों के साथ में क्यों नहीं गाए? क्योंकि मैंने बताया आपको कि नदीम जी बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, और हमने हमेशा ये कहा कि हमारे जो टॉप 7-8 सिंगर्स जो रहे हैं, लाइक मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार एंड महेंद्र कपूर एंड मन्ना डे जी, मुकेश जी, इस तरह से जितने हमारे सिंगर्स रहे पुराने, उसके बाद नदीम जी की आवाज़ में एक अलग कशिश रही है जो मुझे महसूस होती है। और मैंने हर वक्त नदीम जी से कहा कि नदीम जी प्लीज़ आप ज़रूर गाते रहिए, और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, उन्होंने गाए भी हैं, सारे गाने अच्छे हिट भी हुए, लोगों को बहुत पसंद आए। आगे भी कोशिश करेंगे, ज़रूर नदीम जी से गवाएंगे। जहाँ तक मेरे गाने का सवाल है, मैं बस वहीं तक गाता हूँ जहाँ हमारे सिंगर्स को समझाना होता है, सिखाना होता है। और
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं माइक पर आकर के आप सबके लिए गाऊं। वो तो हम देख लेंगे बात। श्रवण जी, जी। जब आपको फिल्म में म्यूजिक के लिए दिया जाता है, जी। कंपोजिशन करने के लिए, जी। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है? सबसे पहले हमारे राइटर समीर जी का ध्यान आता है। जी। और समीर जी हमारे साथ लिखते हैं गाने, और समीर जी इतना अच्छा लिखते हैं और इतना अच्छा समझते हैं सिचुएशंस को कि बहुत मज़ा आता है जब हम नया कंपोजिशंस करते हैं। कोई भी नया गाना रिकॉर्ड होता है, आप देखते हैं कि सारे उसमें रदीफ, काफ़िए, इमोशंस और सारे उसकी खूबसूरती, मतलब उसके मुखड़े की इतने आसान मुखड़े होते हैं कि बहुत मज़ा आता है जब गाना रिकॉर्ड होता है, तो हर वक्त वो दिल को छू जाता है। इस समय राजीव रंजन का फ़ोन है, सासा बिहार जी, से। जी। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैं राजीव रंजन बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, बोलिए राजीव जी, बोलिए। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू टू यू ऑल्सो। अपना सवाल कीजिए। आप बोलिए राजीव जी। हाँ हाँ हेलो। हाँ, तो थोड़ा सा सुनाई कम आ रहा है। हाँ, राजीव जी बोलिए, आप बोलिए, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? हम जो आगे आप हाँ। और क्या करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, अच्छा। जिससे हमारी देश को हाँ हाँ और हम सब भारतीय को हाँ हाँ कुछ फायदा मिले, जी हाँ जिससे हमारी देश और हमारी सभ्यता जी, और हम सबको कुछ फायदा मिले। ज़रूर ज़रूर। देखिए, म्यूज़िक डायरेक्शन के के अलावा म्यूज़िक डायरेक्शन तो डेफिनेटली चलता ही रहेगा, लेकिन डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त कल्चरल जो है वो उसका जो कल्चर है वो करोड़ों साल पुराना है, संस्कृति जिसे हम कहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस संस्कृति को पूरे वर्ल्ड में फैलाई जाए और पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान से शिक्षा ले कि भाई ये संस्कृति क्या होता है। जिस तरह से हमारा इतिहास है कि जो मतलब बड़े बड़े जो हुए हैं, रामचंद्र जी हुए हैं, कृष्ण जी हुए हैं, और यीशु मसीह मतलब हमारे जो पैगंबर साहब हुए हैं, इन्होंने जो मैसेज दिया है शांति और प्यार का, हम समझते हैं कि ये प्यार और शांति का मैसेज डेफिनेटली पहुंचाने में नदीम, श्रवण दोनों का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहेगा। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पॉलिटिक्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि हम पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रह करके भी हम हिंदुस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ कर पाएंगे, वो करना चाहते हैं और ज़रूर करेंगे। मेरा ख्याल श्रवण जी ने ये सवाल इसलिए पूछा है जी। कि इस आपके संगीत द्वारा कम से कम जो यहाँ का हिंदुस्तानी कल्चर है, बेस है, वो ना डूबे। बिल्कुल सही कहा। जो पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य बहुत सही है, तो वेस्टर्न कल्चर जो आ रहा है वो कम उसको रोक सके। मैं समझता हूँ वेस्टर्न कल्चर का जो म्यूज़िक है वो जैसे हम लोग अक्सर खाना खाते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा अचार वगैरह होता है, ये वैसे ही है। ये टाइम बीइंग है, और हर वक्त 10-12 साल के बाद एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पर इस तरह का जो है वो वेस्टर्न चेंज के लिए, जी हाँ, ये ज़्यादा नहीं रहेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे नदीम श्रवण की जो अब फिल्म जो आने वाली फिल्में हैं उसका म्यूज़िक इतना खूबसूरत हिंदुस्तानी कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे बेवफा का म्यूज़िक है। अभी कभी आप सुने उसको तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही हिंदुस्तानी कल्चर के साथ जुड़ा हुआ म्यूज़िक है, और जिससे कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान का संस्कृति और कल्चर हमेशा जिंदा रहे। श्रवण जी, हमने देखा है आजकल गाने सुने ही नहीं जाते, देखे भी जाते हैं, तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट हो गई है? हाँ, देखिए, अब तो ये इम्पोर्टेंट तो बहुत ही अच्छी बात है कि पहले किसी ज़माने में सिर्फ रेडियो से हम गाने सुनते थे, लेकिन अब तो हमें पिक्चराइजेशन और गाना दोनों देखने मिलता है, एंड दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ एनी टेक्नीशियंस, म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। हम समझते हैं कि हम लोग जितनी मेहनत करेंगे, हम जितने अच्छे मेलोडीज गाने बनाएंगे, जितने अच्छे लिरिक्स होंगे, जितने साफ सुथरे लिरिक्स होंगे, जितने इमोशनल होंगे, उतना ही सुंदर डायरेक्टर को पिक्चराइज करने का मौका मिलता है। और मैं समझता हूँ कि उससे हमारा एंटरटेनमेंट और हमारा कल्चर और भी संभल सकता है और अच्छा हो सकता है। श्रवण जी, आपके किस गाने पे आपको सबसे बढ़िया कोरियोग्राफी लगती है? हाँ, कोरियोग्राफी में बहुत सारे गाने हैं। जी हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ कि एक फिल्म आई थी हमारी, ऋषि कपूर जी हमारे बहुत ही फेवरेट हीरो रहे हैं बचपन से। तो ऋषि जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला। फिल्म था दीवाना।
अच्छा, और उसमें एक गाना हमने कंपोज किया था, वो सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। क्या बात है। श्रवण जी, इस समय हमारे पास समय कम है, नहीं तो हम आपसे और बातें करते। जी, जी। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से, जी। दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत सी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर के। और नदीम श्रवण की तरफ से आप सबको नया साल की शुभकामनाएं, प्यार और मोहब्बत। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रवण जी। थैंक यू।